जय जोहार मरबानी हमर गोठबा स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। देश में 16 जनवरी ले होने वाला वैक्सीनेशन लेके तैयारी अब तेज हो गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिला लेके सब्बो राज्य के मुख्यमंत्री मन के संग वर्चुअल बैठक करी। आज संध्या 4 बजे ये बैठक होना है। ये संवाद में कोविड-19 के मौजूदा हालात और टीकाकरण अभियान ल लेके बातचीत हुई। सब्बो राज्य के संग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलौ ये में शामिल हुई हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव घलौ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रही। यह बैठक ऐसे बेरा में हुआ थे जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सा में कोरोना वैक्सीनेशन के पहली खेप पहुंचने वाला है। बतादन के पीएम के समीक्षा बैठक के बाद वैक्सीनेशन के शुरुआत पर 16 जनवरी के तारीख तय करे गए। सबले पहले स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स ला वैक्सीन दे जाही और ये मन की जो संख्या है वो करीब 3 करोड़ हुई। ये कर बाद 50 साल ले ज्यादा और 50 साल के कम उम्र के दूसर बीमारी ले पीड़ित लोगन ला वैक्सीन दी जाही। जेन मन की संख्या 27 करोड़ के आसपास है। वैक्सीनेशन के 2 डोज होही, इला 28 दिन के अंतर में दे जाही। सबो ला 2 डोज लगाना अनिवार्य होही, तब वैक्सीनेशन के जो शेड्यूल है वो पूरा हो पाही। खबर रायपुर ले, जहां वर्धा बर कांग्रेस के नेता रवाना हुई। महाराष्ट्र के वर्धा बर बसले कांग्रेस के नेता रवाना हुई। गांधी आश्रम सेवाग्राम में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर है। मोहन मरकाम समेत 85 पदाधिकारी ये में शामिल हुई। 12 जनवरी ले 14 जनवरी तक अभियान चली। गांधी के विचार के पाठ पढ़ाया जाही। पीएल पुनिया घलो प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ली है। तो आप मतलब बता दें कि 12 जनवरी ले 14 जनवरी तक प्रशिक्षण शिविर वर्धा में आयोजित है, जेमा भाग लेबा जेमा शामिल होए बर छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस नेता हैं वो यहाँ ले रवाना होते। तो वर्धा पर रवाना होए के तैयारी हो चुके हैं। तस्वीर आप मन देख पाता। महाराष्ट्र के वर्धा पर यहाँ कांग्रेस के नेता मन बस ले रवाना हुई। गांधी आश्रम सेवाग्राम में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के आयोजन है। मोहन मरकाम समेत 85 पदाधिकारी ये में शामिल हुए हैं। 12 जनवरी ले 14 जनवरी तक प्रशिक्षण शिविर चली और गांधी के विचार के पाठ पढ़ाए जाए। तो ये तस्वीर गलाव आप मन देख सकता हो। वर्धा पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो मन रवाना हुई। तैयारी पूरा हो चुके हैं। अब रायपुर ले रवाना हुई। महाराष्ट्र के वर्धा पर गांधी आश्रम सेवाग्राम में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर आयोजित है, जेमा शामिल हुई। मोहन मरकाम समेत 85 पदाधिकारी यमा शामिल हुई। बता दें कि 12 जनवरी ले 14 जनवरी तक प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम है वो यहाँ चली और गांधी के विचार के जो पाठ है वो पढ़ाए चाहिए। तो तस्वीर आप मन रायपुर लिए मेरा देख पाता, जहां कांग्रेस के जो नेता हैं वर्धा पर रवाना हुई। तैयारी पूरा हो चुके हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम घलो वर्धा पर रवाना हुई। 85 पदाधिकारी ये में शामिल हुई और ये जो 12 जनवरी ले 14 जनवरी तक प्रशिक्षण शिविर चली। ये में गांधी के विचार के पाठ पढ़ाए जाए। तो रायपुर ले ये मेरा ये तस्वीर हमन आप तक पहुंचा था। महाराष्ट्र के वर्धा पर बसले कांग्रेस के नेता मन रवाना हुई। तैयारी पूरा हो चुके हैं और सब जो नेता हैं वो एक जगह सकलाए हैं और बसले अब ये मन महाराष्ट्र के वर्धा पर रवाना हुई। 12 जनवरी ले 14 जनवरी तक शिविर के प्रशिक्षण शिविर की वर्धा में आयोजन करेंगे, जेमा शामिल हुई। मोहन मरकाम समेत 85 जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो मन इन शिविर में शामिल हुए। गांधी आश्रम सेवाग्राम में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करेंगे, जेमा शामिल हुए बर ये मेरा तस्वीर आप मन देख पाता कि जो कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मन एक बस के जरिए यहाँ ले रवाना हुई।
तो महाराष्ट्र के वर्धा पर बस से कांग्रेस के नेता रवाना हुई। आप मन देख पाता कि पीसी चीफ मोहन मरकाम के संग ही 85 जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो मन यह शिविर में शामिल हुई। और सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग हमारे संग लाइव ये बेरा जुड़ा थे। सौरभ, तस्वीर हमन देख पाते हैं, मोहन मरकाम समेत 85 पदाधिकारी कांग्रेस के वर्धा पर रवाना हुई शिविर के आयोजन वहां करे गए हैं। का कुछ कहते हैं ये नेता मन? बिल्कुल, देखिए पहली बार जो है संभवतः इतने बड़े जो संख्या में पदाधिकारी जो है वर्धा जा रहे हैं और पहली बार 85 पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में जो है जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 बसों में ये 85 पदाधिकारी रवाना होंगे। इस पे 36 जो है जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वहीं जो है 41 कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। उसी तरीके से जो सभी मोर्चा और संगठन के जो प्रमुख है प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सभी के जो जिन्होंने कांग्रेस का टोपी लगाया है सभी को जो आईडी जो है जारी हुआ है। महिलाएं भी जो इसमें शामिल हैं और सबसे प्रमुख बात कि 3 दिन का यह उनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण होगा। इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई नेता गए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए और खासकर जो है संगठन को मजबूत करने और गांधी के विचारों को एक बार फिर से जो है आत्मसात करने और खासकर नई पीढ़ी को बताने के लिए ये वर्धा में 3 दिवसीय ट्रेनिंग रखा गया है। सारे कांग्रेस के नेता आप देख सकते हैं मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम जो है देखने वाली बात होगी कि जब इस ट्रेनिंग के बाद जब ये नेता वापस लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर दिखेगा। तो सबसे पहले हम जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से जानना चाहेंगे, मरकाम जी आखिर इस ट्रेनिंग के पीछे लक्ष्य क्या है? गांधी जी के दर्शन, विचारधारा, आइडियोलॉजी को नज़दीक से जानने समझने का प्रयास हम प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग लेने 3 दिवसीय जा रहे हैं। और गांधी जी का वो विचारधारा जो अहिंसा के दम पर देश के आज़ादी, देश के नवनिर्माण में जिस विचारधारा का योगदान था उस विचारधारा को हम समझने जा रहे हैं। देश में ऐसी ताकतें आज आ खड़ी हुई है जो देश को बांटना चाह रही है। गांधी जी की विचारधारा देश को जोड़ने की विचारधारा थी, उसको समझकर हम जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो गांधी जी के सपने को साकार करने का काम कर रही है, उन सब बातों को हम नज़दीक से जानेंगे और संगठन स्तर पे, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि पहले हमने जो है गोरे अंग्रेजों से लड़ा है, अब कालों से लड़ना पड़ रहा है। तो क्या माना जाए कि गांधी के विचारों को एक बार फिर से रखकर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए? जो संगठन में जो अनुशासन होना चाहिए कांग्रेस में वो कहीं ना कहीं कई बार नहीं दिखता, तो एक बार फिर से इसको मजबूती से किया जाए। देखिए, बृहद संगठन है, बड़ा संगठन हो सके, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर हम लोग कोशिश करते हैं संगठन का जो भी निर्णय है, संगठन का जो भी निर्देश है, उन निर्देशों को जमीनी स्तर पर भी क्रियान्वयन हो, ये हम लोगों का प्रयास है। आपसे जानना चाहेंगे कि 3 दिन का आपका प्रशिक्षण शिविर है, इस पे टॉपिक क्या क्या रखे गए हैं? देखिए, जो एक्सपर्ट हैं, जो गांधी जी के विचारों को, संगठन को, सरकार की योजनाओं को, एक दो जो टॉपिक है वो भी सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर कैसे क्रियान्वयन करना वो भी है। हम लोग अलग अलग दिनों में अलग अलग मुद्दों पर हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के आधार पर आने वाले दिनों में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे सेक्टर जोन अध्यक्ष हैं, उनको भी प्रदेश में अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए हमारे ट्रेनिंग की जो टीम है, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी के साथ साथ पूरे हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की टीम भी जा रही है। तो हम जमीनी स्तर पर संगठन के माध्यम से उसको स्थापित करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्रेनिंग में ये सारी जानकारियां जो है दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार जो है गांधी के विचारों को सामने रखकर और गांधी की जो सपना था कि जो ग्राम स्वराज हो उसी को सामने रखकर जो है हम देख रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार लगातार काम कर रही है। खासकर अगर जो है देखें कि जो ग्राम आत्मस्वावलंबन की बात जो कही गई है, उसके अलावा जो है हमने
देखा कि गोबर जो गाय को लेकर गांधी के अपने अलग विचार थे, तो गाय को लेकर भी यह सरकार काम कर रही है। इसी तरीके से और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेहतर डेवलपमेंट किए जाने चाहिए वो काम हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब कांग्रेस के ये नेता 85 पदाधिकारी जब यहाँ 3 दिन ट्रेनिंग लेकर लौटेंगे, उसके बाद जो है आने वाले दिनों पर जो है और इसका क्या असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, आप अपन हमारे संग जुड़े पर और ये पूरा बातचीत पर। बात है छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सलवाद प्रभावित जिला बीजापुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के दौरा में हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर जिला में 328 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण करें। जिला मुख्यालय में अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संग लोहा डोंगरी के अवलोकन कर सौंदर्यकरण निर्माण के राशि दे के घलो घोषणा करीन। संगी बीजापुर के आम सभा ले अवैया दिन ले कोदू और कुटकी खरीदे के संग कुटरू और गंगालूर ला तहसील बनाए की घोषणा मंच ले करें। सीएम महादेव घाट के भ्रमण कर आम सभा घलो दिन लोगन संघ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैजो, विधायक विक्रम मंडावी ये बेरा मौजूद रहे। सभा के बाद सीएम जिला के सबो समाज के लोगन ले भेंट करें। बस्तर के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन दौरा के दूसरे दिन इतवार के सर्किट हाउस पर जिला के अधिकारी कर्मचारी मन ले भेंट करीन। सीएम माड़ के आदिवासी लइका मनला मलखम वो मन के देखे ना ओकर मन के प्रशंसा घलो करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन पर नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर पहुंचिन। दौरा के पहले दिन जिला वासी मनला करोड़ों के सौगात दिन और दूसर दिन जिला के अधिकारी कर्मचारी मन ले भेंट करें। चर्चा ले अधिकारी मन के मनोबल घलो बाढ़िस, जेकर बाद भूपेश बघेल माड़ के लइका मन के मलखम कार्यक्रम में पहुंचिन और मड़िया लइका मन के मलखम ला देख के ओकर मन के उत्साह बढ़ाइन। संगे लइका मन के प्रतिभा ला राज्य और केंद्र स्तर तक पहुंचाए के बात कहें। मलखम यहाँ के जो बच्चे मलखम में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रदर्शन किए हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में नारायणपुर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, वो काबिल। कवर्धा के दौरा में आए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ता बल ले भेंट कर हालचाल जानिन। उन्हें जिला में चलत योजना की जानकारी घलो लीन। जेकर बाद नगर पंचायत पिपरिया में साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में राजीव माता जयंती में शामिल हुई। ये बेरा समाज के लोगन ला संबोधित करत हुए सामाजिक समरसता और लइका मन ला संस्कार दे के बात कही। वो मन कहीं कि प्रदेश में किसान के पूरा धान खरीदे जाही, बारदाना की कमी सबो जानते, फिर राइस मिलर और किसान के बारदाना ले खरीदी करे जाते। सचिव संघ और रोजगार संघ के धरना प्रदर्शन ऊपर कहिन कि सबो ला अपन मांग ला लेके आवाज उठाए के हक है। फिर देश भर में कोरोना के कारण आर्थिक हालात कमजोर हुई, फिर प्रदेश सरकार कोनो कर्मचारी के वेतन नहीं काटिस। अभी के हालात ला समझते हुए सचिव मन ला वापस लौट जाना चाहिए। भारतवर्ष में कोरोना के कारण केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की स्थिति खराब हुई। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो किया, अन्य प्रदेशों में अधिकारी कर्मचारियों के 20 से 30% वेतन कटौती हुआ, पर छत्तीसगढ़ में वो भी नहीं किए। न यहाँ व्यापार कम हुआ, न उद्योग कम हुआ, न रोजगार कम हुआ। धान खरीदे के मुद्दा में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय डार ले 100 कुंटल धान बेचे के एक सूची जारी करीन। अब ये मुद्दा ला लेके कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गए। कांग्रेस आरोप लगाई कि भाजपा नेता अपन धान बेच के राजनीति करते और धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था के आरोप लगाते। कांग्रेस के आरोप ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहें कि कांग्रेस सरकार वादा खिलाफी में लगे है। धान बेचने वाला भाजपा नेता की सूची कांग्रेस जारी करे है तब कांग्रेस ला ये घलो बताना चाहे कि कतक किसान के गिरदावरी और रकबा काटे गए हैं। धर्मलाल कौशिक कहें कि कांग्रेस राजनीति करे के बदला किसान हित सोचे। वहीं पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू कही कि भाजपा नेता की सूची जारी कर कांग्रेस स्तरहीन राजनीति करत है। कांग्रेस ला प्रदेश में धान नहीं बेचने वाला किसान की सूची घलो जारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता धान बेच रहे हैं, समर्थन मूल्य पे धान बेच रहे हैं, राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए किसान हित में अच्छा काम करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ झूठी बयानबाजी करते हैं।
ये बहुत ही दुख का विषय है। जिन किसानों का गिरदावरी में नाम काटा गया है और उनके रकबा की कटौती हुई है, साथ ही जिन किसानों का धान खरीदा नहीं गया है, ऐसे किसानों की सूची यदि कांग्रेस की सरकार करेगी तो इससे किसानों को लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ के किसानों का भला होगा। देखिए, ये तो एक प्रकार से व्यक्तिगत आक्षेप वाली बात है कि आप धान बेचें, हम किसान हैं धान बेचेंगे, लेकिन जब जिन किसानों का धान नहीं बिका है ऐसे किसान ज़्यादा हैं। और विष्णुदेव साय आदिवासी कृषक हैं, उसको इस प्रकार से इस घेरे में ले रहे हैं। ये एक प्रकार से बिलो द बेल्ट ये लड़ाई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक हफ्ता पहले 308 ब्लॉक में नवा अध्यक्ष की नियुक्ति करीस। फिर ये माले कई नियुक्ति के विरोध में नाराज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजीव वन पहुंच के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष अपन बात रखा थे। धमतरी के नेता और कार्यकर्ता राजीव भवन पहुंच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ले भेंट करीन। ये नेता मन बताइन के धमतरी विधानसभा के अंतर्गत संगठन के 3 ब्लॉक आते। ये में पार्टी विरोधी काम करिया और भाजपा ले कुछ महीना पहले कांग्रेस में प्रवेश करैया मन ला ब्लॉक अध्यक्ष बना दे गए हैं। येकर ऊपर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहिन कि वधा ले आए के बाद ओकर ऊपर कार्रवाई हुई। नाराज नेता मन बताइन कि वो वर्तमान में कार्यरत ब्लॉक अध्यक्ष ला बदल के आकाश गोलछा, ईश्वर देवांगन और घनश्याम साहू ला ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गिस। ये सबों ऊपर पार्टी विरोधी काम करे के आरोप लगे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान के विरोध में साथ देबर कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग तरीका अपनाते। ये के तहत जगदलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ता विभिन्न धान उपार्जन केंद्र में किसान मन के बीच जाके एक पहली धान कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये कार्यक्रम के तहत जिला के सब ब्लॉक पर धान खरीदी केंद्र तक पहुंच के किसान मन ला केंद्र सरकार के किसान कानून के खिलाफ जागरूक करे और विरोध करे पर प्रेरित करे जाए। ये करसंगी किसान ले धान और पैसा ले पार्टी दिल्ली बॉर्डर में जमे किसान पर गर्म कपड़ा और जरूरी सामान खरीद के भेजी। बीजेपी नेता और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू कहिन के पश्चिम बंगाल में भाजपा के अभियान के कांग्रेस नकल करत है। वो मन कहिन के कांग्रेसी अकल के संग नकल घलो नहीं कर पाते। कांग्रेस पार्टी नौटंकी करत है, बहुत बहते गंगा में हाथ धोए की कोशिश करत है, फिर वो किसान के हित में नहीं है। किसानों के आंदोलन को कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन देने के लिए उनके बीच किसानों के बीच जाकर समझा रही है कि किसान हित पर कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसानों के खिलाफ जो काला कानून बनाई है, इसका आपको सभी को विरोध करना है। पश्चिम बंगाल में जो अभियान है उसके नकल करने के लिए इस प्रकार से अभियान में उन लोगों ने शुरुआत की है, जो वास्तव में अक्ल के साथ नकल नहीं हो रहा है। कुल मिला के ये दिखावा और नौटंकी करके ये बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा तगड़ा विपक्ष पर बीजेपी युवा मोर्चा ला तैयार करते। ये कर पार्टी के निष्ठावान, सक्रिय और तेज तर्रार युवा मन के सूची बनाए जाते। भाजपा प्रदेश प्रभारी और संगठन ला ये कर जवाबदारी सौंपे गए है। ये स्थिति प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के 2 महीना बाद गलो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में देरी होते। यदि छत्तीसगढ़ भाजपा विधानसभा चुनाव पर 1000 दिन के कार्यक्रम तय करे है। ये में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी, मोर्चा प्रकोष्ठ और जिला की टीम ला कब का करना है, सब कुछ तय करे जाते हैं। ये बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय प्रभारी जब कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं उत्साह बढ़ता है और लगातार मॉनिटरिंग भी चलती रहती है। उन्होंने टास्क दिया है और आने वाले समय में उस टास्क का वो समीक्षा भी करते हैं। कमेटी डिक्लेयर होने के साथ हर जिलों में मंडल स्तर तक हम कांग्रेस की हर उन कुरीतियों को लेकर जो आज के समय में कांग्रेस अपने वादों पर विफल होती जा रही है, उन झूठे वादों को लेकर जनता के बीच जाकर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रही। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का जो युवा विंग है उसका जवाब हमारा एनएसयूआई और युवा कांग्रेस देगा। तो अभी और के छोला तो बेदा फिर आप मन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।